हेलो एवरीवन। एमएस वर्ड के पार्ट 11 में हम सीखने जा रहे हैं पेज लेआउट के ऑप्शंस। यानी कि पेज लेआउट पे जो ऑप्शंस होते हैं हमारे, उनका यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ पर किया जाता है यूज़। तो आज हम इस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर समझना है थीम। तो थीम हमने पिछली वीडियो में सीखा था होम मेन्यू पर जाकर। तो वही हमारी सेम प्रोसेस ये थीम होती हैं, जो कि हम अलग अलग प्रकार की यहाँ पर पेज के अंदर थीम अप्लाई कर सकते हैं या फ़ॉन्ट कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर होम पर सीखा था। ओके, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन समझते हैं यहाँ पर मार्जिन। यानी कि मार्जिन का मतलब ये कि पेज की सेटिंग करना है, यानी कि आपको यहाँ पर मार्जिन सेट करना होता है। जैसे आप प्रिंट निकालना है किसी पेज का, तो प्रिंट निकालने से पहले आपको मार्जिन यहाँ से नैरो या नॉर्मल सेट करना होता है। नैरो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं या फिर नॉर्मल भी सेट कर सकते हैं। जो भी आपको यहाँ पर सेट करना है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ओके, जैसे हम यहाँ पर अभी नैरो कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के अंदर हमारे दो ऑप्शंस होते हैं, एक पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप होता है। पोर्ट्रेट का मतलब ये है कि पेज को आपको वर्टिकल में प्रिंट करना है, वर्टिकल मतलब सीधे में। और लैंडस्केप का मतलब ये होता है कि पेज को आपको टेढ़े में प्रिंट करना है, तो आप लैंडस्केप पे क्लिक करके पेज को यहाँ पर टेढ़े में प्रिंट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आपके सामने पेज हमारा हॉरिजेंटल में होगा, यानी कि टेढ़े में हो गया। तो ये हमारी ओरिएंटेशन के अंदर दो ऑप्शंस होते हैं। जैसा भी आपको पेज को प्रिंट करना है, सीधे में या फिर टेढ़े में करना है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, जैसा हम अभी पोर्ट्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपकी यहाँ पर साइज, यानी कि पेज को आपको साइज, क्या साइज देना है यहाँ पर। तो साइज ऑप्शंस पे जाकर आपको यहाँ पर हमेशा A4 साइज पेज की जो साइज़ होती है वो A4 साइज़ की होती है। तो आपको यहाँ पर जो पेज की साइज़ रखना है वो यहाँ पर A4 साइज़ ही आपको रखना है। ओके, तो जब भी आप A4 साइज़ यहाँ पर फिल करेंगे तो पेज हमारा जो प्रिंट होगा तो सिस्टमेटिक तरीके से प्रिंट होगा। तो ध्यान रखें, पेज की जो साइज़ आपको रखना है वो A4 साइज़ सेट करना है। ओके, कॉलम का मतलब ये है कि जो आप ये पेज है, इस पेज को आपको कितने कॉलम में डिवाइड करना है। तो कॉलम में भी आप इस पेज को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमें 2 कॉलम में डिवाइड करना है, तो ये जो हमारा पेजेस है वो 2 कॉलम में डिवाइड हो चुका है। देख सकते हैं आप यहाँ पर 3 कॉलम करना है तो आप 3 कॉलम भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारा पेज है वो 3 कॉलम में हमारा डिवाइड हो चुका है, देख सकते हैं आप। यानी कि फर्स्ट कॉलम आपका यहाँ पर हो गया है, सेकंड आपका ये हो गया और थर्ड ये यहाँ पर हो चुका है। यानी कि इस पेज को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो ये होता है हमारा कॉलम का ऑप्शंस, जैसे आप हम यहाँ पर बनी कर रहे हैं। और एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये पेज है, अब आप यहाँ पर कोई सा न्यूज़पेपर टाइप कर रहे हैं। न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि अलग अलग कॉलम होते हैं पेज के अंदर, और अलग अलग कॉलम में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की खबर होती है हमारी। तो ऐसे ही हमारी ये कॉलम में डिवाइड हो जाता है हमारा पेज। जैसे हम पेज को यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं और लैंडस्केप, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्लिक करना है A4 साइज एंड कॉलम। आपको जैसे हमें इस पेज को 2 कॉलम में डिवाइड करना है या 3 में करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे हम 2 कॉलम में डिवाइड कर रहे हैं तो एक कॉलम आपका यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पर कॉलम को डिवाइड कर सकते हैं। और भी मोर कॉलम पे क्लिक कर कर आप इस पेज को जितने कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं, जिससे आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर हमें इन कॉलम में डिवाइड तो हो चुका हमारा पेज, लेकिन हमें पेज के ऊपर कुछ ऐसी लाइनिंग आ जाए ताकि कॉलम हमारे स्पष्ट तरीके से दिखे, अलग अलग दिखे, तो उसके लिए हमें एक मार्जिन यानी कि एक बॉर्डर देना पड़ता है। उसके लिए आपको जाना होगा ऑफिस बटन पर। ऑफिस बटन पर जाने के बाद हमें जाना है वर्ड ऑप्शंस पर, एंड वर्ड ऑप्शंस पर जाने के बाद आपको क्लिक करना है प्रूफिंग पर। और प्रूफिंग करने के बाद सॉरी आपको एडवांस पर क्लिक करना है। और एडवांस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शंस दिखाई देगा, देख सकते हैं आप, शो टैक्स बाउंड्रीज, यानी कि हमें एक टैक्स के आई साइड बाउंड्रीज अप्लाई करना है। ओके, यहाँ से इस ऑप्शन को आप टिक कर दें और यहाँ से ओके कर दें। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पेज जो दिख रहा है वो अब हम देख सकते हैं कि पेज को कितने कॉलम में डिवाइड करा है, यानी कि 1 2 एंड 3 4 एंड 5, यानी कि 5 कॉलम में इस पेज को डिवाइड कर दिया है। तो इस तरह हम यहाँ पर पेज को जितने भागों में डिवाइड करना है वो कर सकते हैं। आप जिस डिस्ट्रिक्ट की आप यहाँ पर खबर लेने से चल रहे हैं वो आप यहाँ पर न्यूज़ टाइप कर सकते हैं अलग अलग कॉलम पर। ओके, अब इस कॉलम से नेक्स्ट कॉलम पर जाने के लिए आपको यहाँ पर
ब्रिक्स का यूज़ करना होगा, यानी कि आपको क्लिक करना होगा कॉलम पर। तो डायरेक्टली हम यहाँ से इस कॉलम पर चले गए हैं। अब इस कॉलम पर हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक हमारा नहीं हो पा रहा है, तो हमें सेकंड कॉलम पर जाने के लिए आपको दोबारा कॉलम पर क्लिक करना होगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा क्लिक हो गए हैं। ओके, तो अब इसको आप लेफ़्ट राइट जहाँ पे भी आपको जिस कॉलम पे जाना जा सकते हैं, लेकिन आगे वाले कॉलम पर हम नहीं जा सकते। दोबारा आपको यहाँ पर ब्रिक ऑप्शंस पे जाकर यहाँ पर कॉलम को करना ही होगा। ओके, या फिर आप लास्ट तक इंटर प्रेस करके भी इस नेक्स्ट वाले कॉलम पर आ सकते हैं। देख सकते हैं हम यहाँ पर आ चुके हैं। ओके, तो ये हमारा कॉलम का ऑप्शंस होता है। दोबारा हम इस लाइन को हटाने के लिए ऑफिस बटन पे जाएंगे एंड रिपोर्ट ऑप्शंस पे जाना है आपको, और आपको जाना है एडवांस ऑप्शंस पर। एडवांस पर जाने के बाद हमें स्क्रॉल कर कर यहाँ पर जो हमने टिक करा है शो टैक्स बाउंड्रीज, इस ऑप्शंस को आप दोबारा यहाँ पर अनटिक कर दें और ओके कर दें। तो देख सकते हैं हमारी जो बाउंड्रीज आई थी वो हट चुकी है। अब हमें कॉलम पर क्लिक करके दोबारा इसको वन कॉलम पर कर देना है क्लिक, ठीक है। और पैच को भी हम यहाँ पर पोर्ट्रेट कर देते हैं, ठीक। तो इस तरह हम यहाँ पर पैच को जितने भागों में डिवाइड करना आप यहाँ पर कर सकते हैं। लाइन नंबर, लाइन का मतलब ये है कि जितनी भी आप यहाँ कुछ टाइप कर रहे हैं, जितनी भी लाइनिंग है पैच के अंदर, वो लाइनों के आगे यहाँ पर एक नंबर दे देगा कि यहाँ पर टोटल आपके पास कितनी लाइनिंग है। जैसे आप यहाँ पर लाइनिंग पे क्लिक करें और यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर दें, तो देख सकते हैं आपके सामने इतनी सारी यहाँ पर लाइनिंग आ चुकी है, यानी कि हमने ऊपर भी डाटा को टाइप करा है, तो यहाँ पर टोटल हमारी लाइनिंग यहाँ पर आ चुकी है। ओके, तो इस प्रकार हम यहाँ पर पेज पर लाइन नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वाटरमार्क। वाटरमार्क का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे आप कोई सा नोट्स तैयार कर रही हैं या फिर कोई सा किसी भी एग्ज़ाम का पेपर तैयार कर रहे हो, तो हमें उसके ऊपर अपनी संस्था का या फिर स्कूल कॉलेज का नाम शो करना है पैच के अंदर, यानी कि वाटरमार्क देना है। तो आप यहाँ पर कोई सी भी कंडीशन एक पहले फिल यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। जैसे हमें यहाँ पर टेढ़े में देना है, तो ये कंडीशन हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं। दोबारा आप वाटरमार्क पे जाएं और वाटरमार्क पे जाने के बाद आपको जाना है कस्टम वाटरमार्क पर। कहाँ जाना है? कस्टम वाटरमार्क पे जाना है आपको। कस्टम वाटरमार्क पे जाने के बाद हमारा जो वाटरमार्क होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक पिक्चर वाटरमार्क होता है, देख सकते हैं आप यहाँ पर आपके सामने एक पिक्चर वाटरमार्क है, और सेकंड है हमारा टैक्स वाटरमार्क। तो पिक्चर वाटरमार्क यानी कि आपको पिक्चर ऐड करना है पेज के अंदर, तो पिक्चर भी आप दे सकते हैं वाटरमार्क, और अगर आपको टैक्स ऐड करना है तो आप टैक्स वाटरमार्क दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर टैक्स से कुछ नाम लिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे हम लिख रहे हैं स्मार्ट कंप्यूटर एकेडमी, ये हमारी सेंटर का नाम है। ओके, अब यहाँ पर आप लिखने के बाद यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल भी इसके चेंज कर सकते हैं जैसा आपको लगे। फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के बाद यहाँ से साइज़ भी आप दे सकते हैं जितना आपको इस वाटरमार्क के साइज़ देना है। जैसे हमें ऑटो ही रखना है अभी, और कलर आपको यहाँ पर देना है तो कलर भी आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। ओके, जैसे हम यहाँ पर रेड कलर, यहाँ पर ब्लैक कलर कर रहे हैं, ये कलर कर दिया, और यहाँ से हमें कर देना ओके। तो देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर पैच के अंदर वाटरमार्क आ गया है, यानी कि अब आप यहाँ पर जो भी आप नोट्स कंप्लीट करना चाह रहे हो वो कर सकते हैं। वो टैक्स के नीचे हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पर वाटरमार्क दे दिया हमने। तो इस तरह यहाँ पर वाटरमार्क दे सकते हैं। तो वाटरमार्क कितने टाइप्स का होता है? हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक पिक्चर वाटरमार्क और टैक्स वाटरमार्क। आप कस्टम पर जाना है दोबारा आपको, और पिक्चर वाटरमार्क भी हम देखते हैं। यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक करा, यहाँ से आपको सिलेक्ट पिक्चर करना है। अब जो भी आप यहाँ से वाटरमार्क हम देना चाह रहे हैं वो पिक्चर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर टैली लिखा है इमेज, तो हम इसको वाटरमार्क में लगाना चाह रहे हैं और यहाँ से हम कर देंगे ओके। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर वाटरमार्क हमारा टैली का आ चुका है पैच के अंदर। ओके, जितने भी हमारे पैच है सभी पर यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह हमारे ये वाटरमार्क आप दे सकते हैं। सेकंड आपका पैच कलर, यानी कि पैच के अंदर आपको कलर फिल करना है तो आप यहाँ से पैच कलर भी दे सकते हैं। जो भी आपको ऐसा कलर उचित लगे वो आप पैच के अंदर कलर को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ओके, इस तरह। अगर पैच के अंदर आपको डबल कलर देना है तो आप यहाँ पर क्लिक करें और आपको जाना है फिल इफेक्ट पर, एंड फिल इफेक्ट पर जाने के बाद आपको 1 कलर सेलेक्ट करना है कि आपको पैच के अंदर फर्स्ट वाला कलर एंड 2 कलर यानी कि सेकंड में कौन सा कलर आपको फिल करना है। यानी कि हमें डबल कलर, जैसे हम यहाँ पर सेकंड वाला ये कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये कंडीशन दे रखी, जो भी पैच के अंदर आपको कौन सा कंडीशन अप्लाई करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं।
ये अलग अलग प्रकार के यहाँ से कंडीशन हमारे सामने दिखाई दे रही है। जैसे हमें यहाँ पर फ्रॉम सेंटर क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर ओनली सेंटर पे हमारा बैकग्राउंड दिखाई देगा। ओके करें तो देख सकते हैं हमारे सामने जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पर आ चुका है पैच के अंदर। ओके तो इस तरह आप यहाँ पर पैच कलर भी दे सकते हैं, फिल इफेक्ट में जाकर ग्रेडियंट यानी कि डबल कलर। ओके तो इस तरह हम यहाँ पर पैच में कलर भी फिल कर सकते हैं। डबल कलर जो भी आपको यहाँ पर करना है वो आप सिलेक्ट करने हैं और ओके करने हैं। देख सकते हैं हमारे पैच के अंदर यहाँ कलर हो चुका है। तो इस तरह हम यहाँ पर पैच के अंदर भी कलर दे सकते हैं। अब आ रहा हमारा सेकंड ऑप्शन है पैच बॉर्डर, यानी कि पैच के आई साइड हमें बॉर्डर देना है। तो पैच बॉर्डर पर आप क्लिक करें और पैच बॉर्डर पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर जो भी आपको पैच के अंदर बॉर्डर देना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें आप। जैसे हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ से ओके कर रहे हैं। तो ये पैच के अंदर यानी कि पैच के आउटसाइड हमारे ये बॉर्डर आ चुकी है। तो इस तरह हम पैच में बॉर्डर भी दे सकते हैं। ओके जैसे हमें और भी कुछ आर्ट वगैरह लगाना है बॉर्डर में तो आप यहाँ से आर्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आर्ट लिखा हुआ है तो आर्ट में जाकर आप जो भी यहाँ पर बॉर्डर देना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, जो भी आपको बॉर्डर लगाना है। बहुत प्रकार के यहाँ पर हमारे आर्ट है, इसके अंदर जो भी आपको अप्लाई करना है बॉर्डर में आप यहाँ पर कर सकते हैं। ओके जैसे हम यहाँ पर एक फूल का बॉर्डर दे रहे हैं यहाँ पर ओके करा तो देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर बॉर्डर आ चुकी है पैच के अंदर। तो ये अलग अलग प्रकार की बॉर्डर भी आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है ओके कर दें यहाँ से जी। तो ये हमारा बॉर्डर का ऑप्शन होता है। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंडेंट। तो इंडेंट का मतलब आपको समझाया, यानी कि ये जो आपका स्केल के ऊपर दिख रहा है देख सकते हैं आप, इसी को हम यहाँ पर इंडेंट बोलते हैं। तो इस इंडेंट को आपको लेफ़्ट राइट करना है तो यहाँ पर हमारा इंडेंट का दे रखा है ऑप्शंस, यानी कि आपको लेफ़्ट करना है तो ऐसे आप इस इंडेंट को लेफ़्ट भी कर सकते हैं। इंडेंट का मतलब ये है कि जिससे आप कुछ टैक्स टाइप कर रहे हैं, हम चाहें कि टैक्स आपका सेंटर में से हो तो इस इंडेंट की सहायता से आप इस टैक्स को लेफ़्ट भी लेकर जा सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये। अब जो भी टाइप होगा हमारा वो सेंटर में टाइप होगा, यानी कि हमारा जो इंडेंट है वो जब तक यहाँ पर नहीं जाएगा तब तक हमारा जो टैक्स हम टाइप करेंगे वो आपको यहाँ पर नहीं आ पाएगा। यानी कि इंडेंट आपका अभी कहाँ है, यहाँ पर है जहाँ पर हमने इसको सेट करा है। तो ये इंडेंट आपका यहीं पर रहेगा तब तक ये जो टैक्स हम टाइप करेंगे वो यहीं से स्टार्ट होगा, यानी कि हमें लेफ़्ट साइड जाने का मौका नहीं मिल पाएगा। अगर हमें टैक्स हम चाह रहे कि यहाँ पर आपका लेफ़्ट साइड से लिखवाएं तो इस इंडेंट की सहायता से आप दोबारा यहाँ से इसको लेफ़्ट कर दें तो देख सकते हैं आप ये जो इंडेंट है हमारा लेफ़्ट साइड हो चुका है। तो ये हमारा इंडेंट का ऑप्शन है। और ये हमारा स्पेसिंग का, यानी कि हमने होम ऑप्शंस पर सीखा था लाइन स्पेसिंग की, लाइनों के बीच का जो स्पेस है वो कैसे कम करते हैं, तो वो हमारा ये ऑप्शन रहता है लाइनों के बीच। देख सकते हैं आप यहाँ पर लाइनों के बीच में जो स्पेस है वो यहाँ पर कम हो रहा है। ओके तो इस तरह हम यहाँ पर लाइन के बीच के स्पेस भी कम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑप्शंस अच्छे से समझ आया होगा, और अगर ऑप्शन समझ आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।